क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान आध्यात्मिक गुरु ने तथाकथित ईश्वर के अस्तित्व को क्यों नकारा? क्या ईश्वर को नकारना किसी धार्मिक व्यक्ति के लिए संभव है? और अगर हां, तो ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध द साइंटिस्ट में, जहां हम बुद्ध की शिक्षाओं को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो सदियों से लोगों के मन में उठता आया है। बुद्ध ने ईश्वर को खारिज क्यों किया? जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने, तो उनके उपदेशों में कहीं भी ईश्वर का जिक्र नहीं था। उन्होंने न तो किसी अलौकिक शक्ति का नाम लिया और न ही किसी धर्म का पालन करने को कहा। उनका मानना था कि दुख का कारण और उसका समाधान मनुष्य के भीतर ही है। बुद्ध ने कहा कि अगर ईश्वर होते तो संसार में इतना दुख और अन्याय क्यों होता। उनका मानना था कि ईश्वर को मानने से इंसान का दुख दूर नहीं होता, बल्कि आत्मज्ञान और कर्म ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि दुख से और समस्याओं का कारण बाहरी शक्तियों से अधिक हमारे कर्म और विचार होते हैं। मनोविज्ञान में यह स्पष्ट किया गया है कि नकारात्मक सोच और असंतोष अवसाद और चिंता का मुख्य कारण होते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अपनी समस्याओं के लिए बाहरी शक्तियों को दोषी मानते हैं, उनमें समस्या समाधान की क्षमता कम होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने कष्टों का सामना आत्मविश्लेषण से करते हैं, वे अधिक सकारात्मक और सशक्त महसूस करते हैं। बुद्ध ने कभी ईश्वर का खंडन सीधे रूप से नहीं किया, बल्कि उन्होंने तर्क के माध्यम से लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर ईश्वर होते तो क्या दुनिया में इतना दुख होता। जब बुद्ध के शिष्य और अनुयायी उन्हें ईश्वर का दर्जा देने लगे, तो उन्होंने कहा कि वे केवल एक साधक हैं जो सत्य की खोज में निकले और सत्य को पाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें ईश्वर मानता है तो वह उनके उपदेशों को नहीं समझ सका। बुद्ध का त्याग किसी स्वर्गीय उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए था। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग इसीलिए किया क्योंकि उन्हें संसार की वास्तविकता का बोध हुआ। उनका त्याग प्रेरित था करुणा और तर्क से। आज के वैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि मानव की अधिकांश समस्याएं मानसिक और भावनात्मक असंतुलन से उत्पन्न होती हैं। अध्ययनों में यह देखा गया है कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक तनावग्रस्त रहते हैं। बुद्ध की प्रेरणा का स्रोत केवल मानवता थी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व का बीज है, जिसे अपने कर्मों और विचारों से जागृत किया जा सकता है। बुद्ध ने ईश्वर को नकार कर आत्मज्ञान पर जोर दिया। उनका मानना था कि इंसान को अपने दुखों का हल खुद ढूंढना चाहिए। यह विचार आधुनिक विज्ञान और तर्क से मेल खाता है, जहां हम अपनी सोच और कर्मों से जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध का सबसे बड़ा सिद्धांत था कि किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा था, किसी भी बात पर केवल इसलिए विश्वास न करो कि उसे बहुत से लोग मानते हैं, बल्कि स्वयं उसे परखो और अनुभव करो। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक पद्धति से मेल खाता है, जहां हर निष्कर्ष को प्रयोग और अवलोकन से सिद्ध किया जाता है। बुद्ध ने कभी ईश्वर के अस्तित्व को खारिज करने का दावा नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या वास्तव में ऐसी कोई शक्ति है। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर होते तो संसार में इतना दुख और अन्याय क्यों होता। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, यदि कोई चीज तर्क और अनुभव से सिद्ध नहीं होती तो उसे सत्य नहीं माना जा सकता। आधुनिक विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि दुख और समस्याओं का कारण बाहरी शक्तियां नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म और मानसिक अवस्थाएं होती हैं। येल यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार जो लोग अपनी कठिनाइयों के लिए बाहरी शक्तियों को दोषी मानते हैं, उनमें समस्या का सामना करने की क्षमता कम होती है। इसके विपरीत जो लोग आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं का सामना करते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक संतुलित और सशक्त होते हैं। जब बुद्ध ने राजमहल का त्याग किया तो यह किसी दिव्य आज्ञा के कारण नहीं था।
उन्होंने स्वयं महसूस किया कि जीवन के दुख का समाधान किसी बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण में है। यही कारण था कि उन्होंने कठिन तपस्या और ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज की। आज के आधुनिक विज्ञान में भी ध्यान के महत्व को स्वीकार किया गया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक अध्ययन के अनुसार ध्यान का अभ्यास करने से मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण में सहायक है, ध्यान से और भी मजबूत हो जाता है। बुद्ध का मानना था कि नैतिकता किसी दिव्य आज्ञा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नैतिकता का आधार करुणा, तर्क और आत्म जागरूकता होना चाहिए। किसी भी नैतिक सिद्धांत को केवल आस्था के आधार पर नहीं बल्कि तर्क और अनुभव से परखा जाना चाहिए। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, भगवान, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि ईश्वर होता तो क्या संसार में इतना दुख और अन्याय होता? बुद्ध ने प्रश्न पूछने वाले को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम अपनी कठिनाइयों के लिए केवल एक काल्पनिक शक्ति को दोषी मानकर अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। आज के समाज में भी यह देखने को मिलता है कि लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर भाग्य या किसी बाहरी शक्ति को दोषी ठहराते हैं। लेकिन बुद्ध का मानना था कि वास्तविक शक्ति हमारे भीतर है। उन्होंने कहा कि दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मनिरीक्षण और सही दृष्टिकोण में है। मनोरोग विज्ञान के अनुसार जो लोग अपनी समस्याओं के लिए बाहरी कारकों को दोषी ठहराते हैं, उनमें अवसाद और चिंता का स्तर अधिक होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ NIMH के अनुसार आत्मजिम्मेदारी और आंतरिक शक्ति का विकास मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है। बुद्ध ने ईश्वर को नकारकर आत्मज्ञान पर जोर दिया। उनका मानना था कि इंसान को अपने दुखों का हल खुद ढूंढना चाहिए। यह विचार आधुनिक विज्ञान और तर्क से मेल खाता है, जहां हम अपनी सोच और कर्मों से जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि सत्य की खोज केवल आस्था से नहीं बल्कि तर्क और अनुभव से होनी चाहिए। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सत्य को केवल मानने के लिए नहीं बल्कि उसे अनुभव करने और तर्क से परखने के लिए अपनाना चाहिए। जब उन्होंने तथाकथित ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया तो उनका उद्देश्य केवल नास्तिकता फैलाना नहीं था। वे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहते थे, जिसमें सत्य को केवल आस्था से नहीं बल्कि अनुभव और तर्क से स्वीकार किया जाए। बुद्ध का दृष्टिकोण यह था कि यदि ईश्वर होता भी है तो भी मनुष्य का दुख उसके कर्म और मानसिक अवस्थाओं का परिणाम है। उन्होंने आत्मज्ञान और आत्मविश्लेषण को प्रमुखता दी। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस विचार का समर्थन करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक अध्ययन के अनुसार जो लोग आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करते हैं, वे तनाव और अवसाद से अधिक मुक्त रहते हैं। यह अध्ययन दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने कष्टों का कारण स्वयं में ढूंढता है तो वह मानसिक रूप से अधिक सशक्त बनता है। बुद्ध का त्याग किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं था। उन्होंने अपने राजसी जीवन को इसलिए त्यागा क्योंकि उन्होंने मनुष्य के दुख का कारण और समाधान ढूंढना चाहा। उनका त्याग केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए। एक बार बुद्ध से एक साधक ने पूछा, क्या मैं ईश्वर में विश्वास करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास से पहले खुद में विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है तो ईश्वर में विश्वास का क्या मतलब? यह उत्तर बुद्ध के आत्मनिर्भरता और तर्कशीलता के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। आज के समय में लोग अक्सर अपनी असफलताओं के लिए किस्मत या किसी अलौकिक शक्ति को दोषी ठहराते हैं, लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है कि अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो हमें पहले अपनी सोच और कर्मों का अवलोकन करना चाहिए। वर्तमान समय में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार ध्यान और आत्मविश्लेषण से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि अवसाद और चिंता से भी राहत मिलती है। बुद्ध ने जिस विपश्यना और ध्यान की बात की थी, उसे आज कई वैज्ञानिक भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी मानते हैं।
बुद्ध का कहना था कि नैतिकता का आधार किसी बाहरी शक्ति का डर नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे कर्म और हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। कुछ सवाल आपके लिए भी। 1. क्या आपने कभी अपने दुख का कारण स्वयं में खोजने की कोशिश की है? क्या आपको लगता है कि आत्म जागरूकता से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है? क्या ईश्वर पर विश्वास करने से आपकी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं? अगर बुद्ध ने तथाकथित ईश्वर को खारिज किया, तो क्या यह केवल तर्क का मामला है या अनुभव का भी? क्या आत्मज्ञान को समझे बिना वास्तविक मुक्ति संभव है? 6. क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने खुद पर विश्वास करके कोई कठिनाई पार की हो? अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है, अगर एक क्षण के लिए भी आपको लगा कि बुद्ध का दृष्टिकोण केवल धार्मिक नहीं बल्कि तार्किक और वैज्ञानिक भी था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप बुद्ध के विचारों से सहमत हैं? क्या आत्म जागरूकता ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है? अगर ये सवाल आपके भीतर कुछ विचार उत्पन्न करते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो आए, तो हमारे चैनल बुद्धा द साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें। तर्कशील बने, सोच को परखें और खुद का ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।